इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। दादाजी ने ऐसे किस्से कहानियां बताए हो कि आपने सवाल पूछा हो कि जैसे वहां पे राजस्थान में या उधर साइड फेमस है ना कच्चा कलवा, और ये सारी जो अलग अलग लेजेंड्स हैं हमारे इंडियन हॉरर लेजेंड्स, तो ऐसा कुछ पूछा आपने दादाजी से? हाँ, मैंने बिल्कुल पूछा है। राजस्थान की 2-3 बहुत अलग-अलग तरह के लेजेंड्स हैं, जिसमें एक तो सबसे जिसे तो मैंने बचपन से सुना है, क्योंकि मेरा खुद का बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने उनसे पूछा था। कच्चा कलवा बोलते हैं। कच्चा कलवा बेसिकली हम जब छोटे-छोटे थे तो हमें डरा देते थे। जैसे हम कहीं जाते थे तो हम बोलते थे वहाँ कच्चा कलवा है। अब जो मेरे दोस्त वगैरह थे वो बोलते थे वहाँ कच्चा कलवा है, मत जाना, वो मार देगा, एक बार चिपक गया तेरे तो बचेगा नहीं। तो मैं बचपन से मेरे को क्यूरियोसिटी, कच्चा कलवा क्या होता है? तो मैं दादाजी जब मिला तो मैंने उनसे पूछा कि कच्चा कलवा क्या है, बता। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक क्रिया होती है एक। इसमें क्या करते हैं जो लोग बेसिकली जो भी तांत्रिक लोग ब्लैक मैजिक इन सब की प्रैक्टिस करते हैं, इनके भी 2 साइड्स होते हैं, जो एक अपने शक्ति बढ़ाने के लिए इन सब चीजों को यूज करते हैं। तो उन्होंने बताया जब एक छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है, वो भी मतलब अगर 6 महीने से एज का कम हो या 1 साल से कम की एज का, तो सबसे बेटर वो रहता है। तो जो उसकी डेथ हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द हिंदू धर्म के अंदर भी उनको दफनाते ही हैं। तो जब उसको दफनाते हैं तो अब तो खैर नहीं होता इतना है, क्योंकि पर पहले जब क्या होता था, लोग कम होते थे और जैसे सिक्योरिटी नहीं होती थी, जो मोक्ष धाम वगैरह होते हैं उनकी, तो वहाँ उनको गार्ड देते थे, तो तांत्रिक ट्रैक करता था कि कहाँ क्या हुआ है, जैसे होता है ना, वो पता लग गया है, वो चुपचाप पीछा करके देखता था कि हाँ यहाँ पे गाड़ा है, फिर सब चले जाते थे। फिर रात को 12 बजे के बाद वो वहां पहुंचता था, उस बच्चे को निकालता था, उसकी बॉडी को, और बॉडी को लाके घर पे उसको नहला धुला के कोने में रख देते थे, और कोने में रखकर फिर वो उसके ऊपर तंत्र से प्राण फूंकते थे। तो जो वापस जिंदा करते थे। बिल्कुल, जो उनकी वो होती थी, जो भी विधि होती है, वो तो मुझे भी नहीं पता, वो तो उन्होंने मुझे बताई भी नहीं। तो उस विधि के थ्रू बैठकर पूरी साधना करते थे, साधना करके 3 या 4 दिन लगातार उसके वो करते थे, तो बॉडी के अंदर मूवमेंट आना शुरू होता। तो जैसे बॉडी के अंदर मूवमेंट आते हैं, दैट मीन्स वो कच्चा कलवा सिद्ध हो चुका है। अब आप उसको जो काम कहोगे, वो साइको है, मतलब आप छोटा बच्चा है, आपने छोटे बच्चे को बोल दिया ये करना है, उसको अगर मजा आ गया तो वो करता रहेगा। अब आपको दोबारा उसको इनिशिएट करने की जरूरत नहीं। अब आप उसको रोक भी नहीं सकते। आप रोक के देख लो, एक छोटे बच्चे को जैसे काम करने में मजा आ रहा है, आप उसे रोक के दिखा दो, पूरा घर सिर पे उठा देगा। तो ये सबसे खतरनाक टाइप ऑफ वो रहते हैं ये, कि दिमाग नहीं है, जो बोल दिया तो उसके लिए तो वही उसका गुरु, फादर, मदर वही है, जैसे उसने बोल दिया वो उसी काम में लगा रहेगा। तो सब मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एंटिटी होती है, हमारे राजस्थान में ऐसा कहते हैं। एक बार किसी भी चिपक गया ना तो उसका बचना मुश्किल है, मतलब बच ही नहीं सकता है। तो वो इसको काम में लेते हैं, मतलब उनका बहुत पावरफुल वेपन होता है वो। अगर किसी को तंत्र के थ्रू अगर किसी का काम लगाना है तो उसके ऊपर कच्चा कलवा छोड़ देते हैं। तो वो जब तक जो काम का गया वो काम नहीं होगा, वो आएगा ही नहीं वापस, और वो किसी की नहीं सुनता। तो उन्होंने ये भी बताया कि उसको हैंडल करना आसान नहीं है। अगर आपकी उस विधि के अंदर एक भी गलती हो गई तो वो आप ही को मार देगा सबसे पहले तो ये रिस्क होता है। उन्होंने ये बताया कि जो बहुत सिद्ध होते हैं वही ये कर पाते हैं, और जब उससे काम निकलवा लेते हैं, उसको तो काम चाहिए, तो बच्चे की एनर्जी है, बच्चे को आप कहाँ रोक सकते हो, थकेगा नहीं जब तक सोएगा नहीं। तो उसको काम देते कि डंडा है, इस डंडे पे चढ़ता रहे, उतरता रहे, तो वो करता रहता है, बाकी वो अपना हैंडल करता है। जब हमारी शादी हुई थी तब कभी कभी एक होली आई थी, इसमें एकदम से रात को हम लोग बैठे हुए थे, एकदम से बैठे रोने लग गई बहुत तेज, कुछ डर लगा, कुछ ऐसा फील हुआ उसको। उसके बाद फिर उस दिन फिर मैंने थोड़ा बहुत, मैं साथ में था तो मैंने हनुमान जी का वो कुछ किया, और उसके बाद दोबारा कभी आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है। बट हाँ, शी इज सेंसिटिव। हम लोग कभी बाहर जाते हैं, हम कुंभलगढ़ गए थे एक बार, तो वहां शी फेल्ट कि हमारा रूम था, उसमें विंडो थी कांच की, उस रूम की विंडो में बहुत से लोग चिपक गए जो अंदर आना चाहते हैं। तो वहां पे उसने मुझे बताया नहीं था, नेक्स्ट डे बताया ये चीज। तो वो तो मेरे सामने का मोमेंट है। हमारा जो हमने एक विला लिया हुआ था, उसमें पूल था, तो हम लोग ऐसे रात को 11 साढ़े 11 के आसपास पूल के आसपास बैठे हुए थे, तो हमारे बच्चे अंदर सो रहे थे। तो कहाँ पे गए थे? कुंभलगढ़ उदयपुर के पास में एक जगह है, तो वहां पे एक होटल है, उसमें हम लोग गए थे। तो हम लोग ऐसे बच्चे सो गए थे तो बैठे हुए थे पूल साइड पे। तो मैंने चलो मैं बच्चों को चेक करके आता हूँ कि उठ, तो छोटी बेटी थी मेरी उस टाइम पे। तो गया अंदर, तो जब अंदर जाके वापस आया ना, तो पूल में से एक बॉल ऐसे घूमती हुई थी, मतलब एक बॉल रखी हुई थी, हवा कुछ भी नहीं चल रही थी। हवा से बॉल चलती है तो बहुत धीरे चलती है, वो बॉल ऐसे बिल्कुल फिल्मी समय से घूमते हुए आगे आ रही थी। और जैसे ही सीन ये था कि बॉल यूं आ रही है, मैं यहाँ गेट पे आया हूँ, मैंने बॉल देखी और पैर रखा, इतना बॉल यूं घूम गई।
उसकी तरफ आते थे, बॉल एकदम से डायरेक्शन चेंज कर ली उसने, कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं देखा, मैं ये क्या हुआ? तो बोलती कि हाँ मेरे को अजीब सा लग रहा है, पर अंदर ही चलते हैं। हम अंदर गए, तो अंदर हम जाके बैठे, तो उसने अगले दिन बताया कि मुझे लगता है ग्लास के ऊपर ना बहुत सारे लोग हैं जो रूम के अंदर आना चाहते हैं। तो बोला तेरे को ऐसा क्यों फील हो? पता नहीं लग रहा था। तो हम जिस में रुके थे, उस विला के अंदर, तो उसके सामने एक बरगद का पेड़ था और उसके पीछे एक शमशान घाट था। ये बात मैंने उसको बताई नहीं थी, मैंने आते ही देख लिया था वो। तो उस टाइम तक मैं थोड़ा क्यूरियस भी था इन चीजों के लिए, तो मैंने बोला नहीं था किसी को कुछ भी। हम लोग बढ़िया, कि मेरे को पता था कि कॉन्शियस हो जाएगी, कुछ ना कुछ सोचेगी। फिर मैंने उसको बाद में बताया कि ड्राइव करके जब घर लौट रहे थे, कि मैं तेरे को बताया नहीं, लेकिन वहां पर से एक शमशान घाट था। तो बोले तभी मेरे साथ ये सब हुआ। तो शी सेंसिटिव होता है कई लोगों के साथ। हम एक बार चैल गए थे हिमाचल, वहां पर भी रात को सो रहे थे आराम से, तो वो सो ही नहीं पाए रात को। उसको ऐसा लग रहा है कि 3 लोग ऐसे बनियान के अंदर आ गए, एक बच्चा और 2 बड़े आदमी, और उसके सामने आके खड़े हो गए रूम में। अरे बाप रे। तो मेरी आंख खुली, पता नहीं क्यों एकदम से मेरे को लगा, बैठ मेरी कच्ची नींद है बहुत। तू क्यों जागी हुई है? तो मेरे को डर लग रहा है। मतलब क्यों? बस लग रहा है 3 लोग ना यहाँ पे खड़े हुए। मतलब कौन से 3 लोग? बोले यहाँ बालकनी में। मतलब चल, मैं गया उठ के देख के, कुछ भी नहीं देख। तब जाकर थोड़ा रिलैक्स हुआ, तब भी पूरी रात सोए नहीं।